लोहे के पतीलों में गलियों के किनारों पर पानी रख के बैठे हैं कि गाहक कब आते हैं। एक लफ्ज अपने दिल पर कब्जा जमाए बैठा है, गाहक मुझसे कहते हैं कि कैसे पंचर लगाता है। ना पूछ इश्तियाक परे से के पंचर कैसे लगाया है, तेरा टायर तो चलो ठीक है पर ट्यूब में तो चाले हैं। कैसे जान पाओगे बाइक किधर से गुजरी है, बुलबुले तो बजने दो खुद ही जान जाओगे। साया वे वहाँ सिर्फ 30 रुपए में मदनपुरे के चौकों पर पंचर वाले वहाँ भी हैं पर तेरे रेट ज्यादा है। मैं भूख का पुजारी हूँ, मैं यहाँ का भिखारी हूँ। वज़ीर-ए-आज़म 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 वज़ीर-ए-आज़म। भाईजान परीज़ाद ने इमरान खान से ज्यादा नौकरियां दी हैं, आप क्या समझते हैं कि परीज़ाद के साथ क्या होना चाहिए? परीज़ाद तो समझ लें हमारे लिए फरिश्ता है। देखिए जी नौकरियां पे नौकरियां दे रहे हैं इमरान खान ने। इधर महंगाई हर चीज, आप पेट्रोल देख लें, हर चीज देख लें। हमारा प्राइम मिनिस्टर परीज़ाद है, उसको ज्यादा से ज्यादा वोट करें। परी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार परी को वोट दो, इज्जत दो। भाईजान परीज़ाद ने इमरान खान से ज्यादा नौकरियां दे दी हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? परीज़ाद से कहना मेरा यही है कि अपनी सियासी पार्टी बनाए और साफ बनाए। आज से मेरा वजीर आजम परीज़ाद है। अल्लाह पाक उनको वजीर आजम बना दे, फिर यही हो सकता है कि इमरान खान को कहीं और भेज दें। इमरान खान और परीज़ाद का अगर कंपैरिजन किया जाए, दोनों में से अच्छा कौन है? परीज़ाद। क्यों? इसलिए कि वो गरीबों को नौकरियां दे रहा है। इमरान खान वो छीन रहा है नौकरियां। असल रियासत मदीना परीज़ाद बना रहा है, तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म परीज़ाद वज़ीर-ए-आज़म परीज़ाद। वजीर आजम इमरान खान से ज्यादा परीज़ाद ने नौकरियां दी हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? ये जो वजीर आजम इमरान खान है, इसने आज तक कोई नौकरी नहीं दी। परीज़ाद वजीर आजम होंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर सोचेंगे। परीज़ाद जैसे बच्चे बहुत कम माएँ पैदा करती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जैसे, हमारे जैसे तो दुनिया 5 मिनट बाद आते हैं। जिंदगी में एक आध दुश्मन जरूर होना चाहिए, आपको जगाए रखे, जिंदा रखे। आपकी नसों में उसकी वजह से खून की गर्दिश भी तेज रहे। कुछ लोगों की जिंदगी में तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता। ढंग का दुश्मन ना हो तो मौत जल्द आ जाती है। कि हर कामयाबी का एक खराज अदा करना पड़ता है। मेरा खराज अपनों से जुदाई है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक मर्द के अंदर के अच्छे इंसान को जगा देती है। इंसान बाहर की दुनिया में जो मर्जी लिबादा हो, अंदर से बिल्कुल नहीं बदलता, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मैं माजी की सारी तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ चुका। तन्हाई हमारे पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। दरअसल हमारे इर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। बस हमारे पुराने शहर, उन शहर में हमारे आबाई घर, शायद कोई मकनतीसी कशिश होती है इन जगहों पे। जाता इंसान अपनी मर्जी से है, मगर वापसी खुद के इख्तियार में नहीं होती।
तुमने कभी मोहब्बत की है कमाली? जी सर, जब मैं जवान था मुझे बहुत जोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ, पर जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं होनी चाहिए। शायद इसलिए इंसान आज तक ये नहीं तय कर पाया कि मोहब्बत का हासिल होना ज्यादा बड़ा हादसा है या मोहब्बत खो देना ज्यादा बड़ा सानिया। जिंदगी में एक आध दुश्मन जरूर होना चाहिए, आपको जगाए रखे, जिंदा रखे, आपकी नसों में उसकी वजह से खून की गर्दिश भी तेज रहे। कुछ लोगों की जिंदगी में तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता, ढंग का दुश्मन ना हो तो मौत जल्द आ जाती है। शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया जेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। गुबारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीन खाक पर रखते थे जो अक्सीर गर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हमारा नर्म रूह कासिद पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ने ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। जमीन से नूरिया ने आसमां परवाज कहते थे, ये खाकी जिंदतर पाइंदतर ताबिंदतर निकले। जहां में अहल ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। यही अफराद का सरमाया
सरमाया तामीर मिल्लत है, यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, यही कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। मुकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। मुकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। मुकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। गुबारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीन खाक पर रखते थे जो अक्सीर गर निकले। मुकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। मुकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हमारा नर्म रूह कासिद पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ने ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। मुकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो मुझे अहम मामलात में मुखल होने का शौक नहीं। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान। केड़ी कुड़ी है? भोले दी। केड़ा भोला? चूहा। किन्ना दी कुड़िया नी तू किन्ना दी कुड़िया? भोले दी कुड़िया भारी मैनू भोले दी कुड़िया। किन्ना दी मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि शेरों से दिल लगाने की कुत्तों की औकात नहीं। केड़ी गड्डी है तेरे को? मेरे को सिविक। सिविक झटके जंप लगदे होने, याद रखिया। आ जेड़े कहंदे सी ना तेरा कुछ नहीं बन सकदा, आ वेख लो शनाख्ती कार्ड बन गया मेरा।
रहा हूं वो है नाक में तेल डालना। अगर आप नाक में तेल डालेंगे तो इससे बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं, लातेदाद बीमारियों से बच सकते हैं, सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। नाक में तेल डालने के बेशुमार फायदे हैं। नाज़रीन किराम, अगर आपसे हो सके तो पूरे दिन में 2 मरतबा नाक में तेल डालने की कोशिश करें, 1 कतरा हो या 2 कतरे हो। अगर आप पूरे दिन में 2 मरतबा नहीं डाल सकते तो रात को सोने से पहले नाक में 1 कतरा या 2 कतरे तेल डालकर सो जाए। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और आपको बहुत सारे फायदे भी। सबसे ज्यादा देखी अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश में जिस चीज को सबसे पहले पैदा किया वो क्या था? नाफ। वो सबसे पहले क्या पैदा होती है इंसान की? नाफ से इंसान बनता है। मेरे भाइयों, नाफ से अनगिनत बीमारियों का इलाज होता है। ये बातें जब मैं काफी साल पहले करता था तो लोग इस पे बड़ा ताज्जुब करते थे। मेरे भाइयों, ये कानों की जिसको साएं होती है ना, आवाजें आती हैं। अभी मेरे पास अमेरिका से एक पेशेंट है, उसने मुझे बताया मुझे कानों में साएं होती है। मैंने उसे कहा कि अपनी नाफ में एक दिन सरसों का, एक दिन नारियल का, एक दिन जैतून का तेल डालो। वल्लाह कान की साएं खत्म हो जाती है। जितने लोगों की आंखें खुश्क हो जाती हैं, आंसू आना बंद हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, नजदीक की नजर, दूर की नजर, सफेद मोतिया, काला मोतिया, मेरे भाइयों सिर्फ अपने नाक में तेल डालो, बेहतरीन इलाज है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, अपनी नाक में तेल डाले। कि जैसे इंसान के बदन में बिल्कुल बीचों बीच में उसकी नाफ होती है, नाफ। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि नाफ ही से इंसान का बच्चा पैदा होता है और नाफ ही से उसको ग़िज़ा मिलती है। और नाफ एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की मौत के बाद भी नाफ के अंदर रूह बाकी रहती है। बहुत पुरअसरार चीज़ है, बहुत पुरअसरार चीज़ है। सैकड़ों बीमारियों का इलाज सिर्फ नाफ में तेल डालने से होता है। सैकड़ों बीमारियों का। एक साहब थे जिनकी नसें सूख गई थी और प्लास्टिक के दुनिया में सबसे पुरानी जो तिब है वो चाइनीज है, उसके बाद इजिप्शियन है 10,000 साल, 9,000 साल, फिर इंडियन 8,000 साल। तो उन सब में ये इस्तेमाल होता रहा है। जो मेडिकल एलोपैथिक साइंस है वो 16th सेंचुरी से आई है, उसमें तो इसकी कोई तहकीक नहीं हुई। एलाइड हेल्थ है, एलाइड मेडिसिन है, ऑल्टरनेट मेडिसिन है, उसमें इसकी बहुत इस्तेमाल भी हुआ है, तजर्बा भी हुआ है और ये कामयाब भी। सर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं बताएं हमारे ऑडियंस को। उंगली पे लगा के नाक में दिन में 3 बार लगा लिया, रात को सोते हुए लगा लिया। अच्छा जी, इसका आप लगाएं, आप जरा देखें, एक उंगली पे लगाएं, लगा के आप इसको आप नाक में लगाएं। हाँ जी ठीक है, हाँ ये अच्छा, ये 3 दफा आप लगा सकते हैं। अच्छा, कई दफा आप इसको भर भी सकते हैं, जैसे ये देखें, अगर आपको कोई जरूरत है तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इसको भर के रहने दें और 5 मिनट के बाद इसको साफ कर लें। अगर आपको रात को सोना है इसको लगा लें और इसके ऊपर कुछ चीज रख दें, टावल। इसका फायदा क्या, कौन कौन सी बीमारियों से इंसान बचता है? ऑयल जितने भी हैं ये नेचुरल रेमेडीज हैं। आंखों की कमजोरी के लिए ये बहुत अच्छा है। आंखों की नजर कमजोरी है तो इसको लगाएं। कानों में साएं हो रही है, होंठ खुश्क हो गए हैं, मैदे की खराबी है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या आपको वीकनेस है, मसल वीकनेस है, या आपको दिन में चक्कर आते हैं, तो इस तरह की बहुत सी और बीमारियां हैं जिसके लिए इसको कामयाब करार दिया गया है। सर यही वजह है जो अरबी लोग हैं बड़े सेहतमंद और तवाना होते हैं। देखिए, अरबी लोग हैं वो तो बहुत और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका ख्याल में कि जो मर्दाना कमजोरी है उसके लिए बड़ा कामयाब है, तो वहाँ पे वो जैतून का तेल भी लगाते हैं अपने नाफ में। इसको उम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते थे। देखें, दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के साथ राब्ता इस कॉर्ड के जरिए होता है और उस जब पैदाइश के बाद इसको काट दिया जाके सी दिया जाता है। तो इसकी यानी अहमियत ये है कॉर्ड की, जिसे हम नाफ कहते हैं। उम्बिलिकल कॉर्ड वो जिंदगी की वो लाइन है जो माँ और बच्चे के दरमियान कायम है।
पतीलों में, गलियों के किनारों पर पानी रख के बैठे हैं कि गाहक कब आते हैं। एक लफ्ज अपने दिल पर कब्जा जमाए बैठा है, गाहक मुझसे कहते हैं कि कैसे पंचर लगाता है। ना पूछ इश्तियाक परे से के पंचर कैसे लगाया है, तेरा टायर तो चलो ठीक है पर ट्यूब में तो चाले हैं। कैसे जान पाओगे बाइक किधर से गुजरी है, बुलबुले तो बजने दो खुद ही जान जाओगे। साया वहाँ सिर्फ 30 रुपए में मदनपुरे के चौकों पर पंचर वाले वहाँ भी हैं पर तेरे रेट ज्यादा है। मैं भूख का पुजारी हूँ, मैं यहाँ का भिखारी हूँ। जिंदगी में एक आध दुश्मन जरूर होना चाहिए, आपको जगाए रखे, जिंदा रखे। आपकी नसों में उसकी वजह से खून की गर्दिश भी तेज रहे। कुछ लोगों की जिंदगी में तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता। ढंग का दुश्मन ना हो तो मौत जल्द आ जाती है। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो मुझे अहम मामलात में मुखिल होने का शौक नहीं। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जा। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जा। शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के कोने शफक में डूब कर निकले। काबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले सितारे, शाम के कोने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर
गोहर निकले। वो बारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पर रखते थे जो अक्सीर गर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हमारा नर्म रूह कासिद पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ने ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। जमीन से नूरिया ने आसमां परवाज कहते थे, ये खाकी जिंदतर पाइंदतर ताबिंदतर निकले। जहां में अहल ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। यही कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। वो बारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पर रखते थे जो अक्सीर गर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हमारा नर्म रूह कासिद पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ने ततारी किस कदर साहिब नजर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में। उनके बारे बता
केड़ी कुड़ी है? ਭੋਲੇ ਦੀ केड़ा बोला? ਚੂਆ किन्ना दी कुड़िया नी तू किन्ना दी कुड़िया ਭੋਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆ किन्ना दी मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि शेरों से दिल लगाने की कुत्तों की औकात नहीं। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਸਿਵਿਕ ਸਿਵਿਕ ਝਟਕੇ ਜੰਪ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म। भाईजान परीजाद ने इमरान खान से ज्यादा नौकरियां दी हैं, आप क्या समझते हैं कि परीजाद के साथ क्या होना चाहिए? परिजात तो समझ लें हमारे लिए फरिश्ता है। देखिए जी नौकरियां पे नौकरियां दे रहे हैं इमरान खान ने। इधर महंगाई हर चीज़, आप पेट्रोल देख लें, हर चीज़ देख लें। हमारा प्राइम मिनिस्टर परिजात है, उसको ज्यादा से ज्यादा वोट करें। परी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार परी को वोट दो, इज्जत दो। भाईजान परीजाद ने इमरान खान से ज्यादा नौकरियां दे दी हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? परिजात से कहना मेरा यही है कि अपनी सियासी पार्टी बनाए और साफ बनाए। आज से मेरा वजीर आजम परिजात है। अल्लाह पाक उनको वजीर आजम बना दे, फिर यही हो सकता है कि इमरान खान को कहीं और भेज दें। इमरान खान और परीजाद का अगर कंपैरिजन किया जाए, दोनों में से अच्छा कौन है? परिजात। क्यों? इसलिए कि वो गरीबों को नौकरियां दे रहा है। इमरान खान वो छीन रहा है नौकरियां। असल रियासत मदीना परिजात बना रहा है, तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म इमरान खान से ज्यादा परीजाद ने नौकरियां दी हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, ये इसने आज तक कोई नौकरी नहीं दी। परिजात वज़ीर आज़म होंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर सोचेंगे। परीजाद जैसे बच्चे बहुत कम माएँ पैदा करती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जैसे हमारे जैसे तो दुनिया हर 5 मिनट बाद आते हैं।